हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रहण के दूसरे दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अनंत गुना फल की प्राप्ति हो और हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा रहे। भगवान लड्डू गोपाल और लक्ष्मी नारायण की हमेशा कृपा बनी रहे। सुख संपत्ति, धन संपदा हमारे घर बढ़ती रहे। इसके लिए ये जो ग्रहण पड़ा है, ग्रहण के दूसरे दिन अगर आप कुछ इन नियमों का पालन करते हैं तो कुछ ये दान पुण्य कर लेते हैं तो उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस समय तो पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है, तो पितृपक्ष में भी हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे पितृपक्ष भी हमसे बहुत प्रसन्न रहे। क्योंकि पितृ देवता न सिर्फ 15 दिन के लिए आते हैं और वो आपके ऊपर इतने आशीर्वाद देते हैं, और जो भी कुछ गलतियां रहती हैं, जो भी उनके नियम का पालन नहीं करता है, उससे रुष्ट होकर भी चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बहुत से लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष अगर होता है तो आप इतने भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रह सकती है। इसलिए पितरों का भी खुश रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ग्रहण के दूसरे दिन हमें क्या करना है और पितृपक्ष में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, ये इस वीडियो में आप सब कुछ सुनेंगे। और मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके सभी कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा में, पूजा में कोई गलती ना हो। तो जैसे ग्रहण का टाइम था वह रात में था, 1:30 बजे तक। तो रात में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने स्नान करके और फिर बाद में उन्होंने स्नान कर लिया था, और कुछ ऐसे भी थे जो कि रात में स्नान नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं। सुबह आप स्नान करके और स्नान के टाइम पे अगर आपने गंगा जल डाल के या तिल डाल के स्नान किया हो या तुलसी दल डालकर भी स्नान किया हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी किया है तो भी आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लें, स्पष्ट कर लें, उसे भी फल मिलता है। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है कि आप ग्रहण हो गया, ग्रहण के दूसरे दिन हमें दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आप या तो सीधा निकाल दीजिए, ब्राह्मणों के लिए कुछ दान दक्षिणा निकाल दीजिए, और अनाज पानी जो होता है वो निकाल दीजिए। उसके साथ द्रव्य जरूर रखना चाहिए, मतलब पैसे जरूर, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो तो दान हो गया और दक्षिणा अलग हो गई। तो दक्षिणा के रूप में भी आपको जो भी सामर्थ हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसी के हिसाब से जरूर से निकालें। और इसमें एक तुलसी दल डाल के भगवान को स्पर्श करा के, और फिर वो जो आपने सीधा निकाला है वह किसी ब्राह्मण को मंदिर में जो भी आपके पास में हो आप उनको दान दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि पितृपक्ष में चल रहे हैं तो पितृपक्ष में वैसे तो डेली ही गाय को रोटी निकालनी चाहिए, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं गौशाला है तो उस दिन गौशाला जाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है अगर आप उस दिन, मतलब ग्रहण के दूसरे दिन या पितृपक्ष में अगर आप ग्रहण में नहीं भी जाते हैं तो या तो आप 15 दिन का टाइम पितृपक्ष का है जो होता है, तो उसके बीच में भी अगर आप गौशाला जाकर गायों को कुछ सेवा करते हैं, उनकी लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, तो इससे भी आपके पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं कि गायों ये तो सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय भी बहुत प्रसन्न होती है, जिससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे जीवन में पैसे तो ऐसा है कि आता और जाता रहता है, लेकिन हमेशा ऐसा टाइम पे दान पुण्य धर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं बाद में करूँगी, बाद में, कभी नहीं। टालो तो टाइम है, क्योंकि ग्रहण हमेशा बार बार ऐसे नहीं आते हैं। ग्रहण
ग्रहण में हमेशा दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, गौशाला जाने का बहुत महत्व होता है। और अगर आपके पास गौशाला आसपास गौशाला नहीं है, आपके आसपास गाय होती है ना, घूमती रहती है, या किसी भी घर में अगर गाय है उसे के लिए रोटी निकाल के आप उनको रोज़ वैसे हमेशा खिलाना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में ज़रूर खिलाएं। कौओं के लिए निकाले, कुत्ते के लिए निकाले, गाय के लिए निकाले, चींटी के लिए निकाले। इससे बहुत मतलब यह होता है, रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन इससे हमारे जीवन में बहुत समृद्धि भी आती है, हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत सही रहती है, और हमारे जीवन में हर तरीके की परेशानी से जो आती है छोटी छोटी, वो उससे भी हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहता है। और पितरों का आशीर्वाद रहे और भगवान की कृपा रहे तो हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सुबह उठकर नहा धोकर अपने मंदिर में सबसे पहले ग्रहण के दूसरे दिन तो साफ सुथरे अच्छे से आपने घर में जो भी मंदिर है आप उनको साफ सुथरा कर लीजिए। अपने भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भी भगवान जी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से स्नान कराइए, गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराइए, फिर उन्हें अच्छे वस्त्र धारण कराइए, और फिर उन्हें बहुत अच्छे से भोग लगाइए। इस तरीके से और फिर दान पुण्य द्रव्य जो भी आपके सामर्थ्य हो वह करिए। अगर कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो, या कि कोई आपके मान दान जो होते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हो गए, आपके नंद लोग हो गए, उनके बच्चे हो गए, अगर आप उनको भी भोजन पर आमंत्रित करती हैं तो उससे भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। और इसके साथ साथ किसी ब्राह्मण या कि मंदिर के पास जाकर, जो गरीब रहते हैं ना, किसी भी ऐसी जगह जाकर और उनको अगर आप कुछ दान धर्म करते हैं, कुछ भी इनके लिए करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उससे भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है और आप किसी से कर्जा लेकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जितनी श्रद्धा हो, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। आपके पितृ को भी सब पता है कि आपकी कितनी सामर्थ्य है, और भगवान को भी सब कुछ पता है कि आप कितना कर सकते हो, लेकिन इस सब चीज़ों के लिए ना भाव होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा होता है कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत कंजूस होते हैं, उनके हाथ से कुछ निकलता ही नहीं है। तो क्योंकि यह कमाई यहीं ही रह जानी है, साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे, हमारे दान पुण्य जाते हैं। तो अब मनुष्य धन मिला है, जीवन मिला है, तो इसे सही उपयोग करिए और खूब पूजा पाठ दान धर्म करिए। कहते हैं कि जितना दान करेंगे उतना कई गुना आपको वापस मिले। ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो हैसियत होनी चाहिए कि हम उनसे कुछ ले सके, कुछ मांग सके, और मिलेगा तभी जब हम कुछ दान पुण्य करेंगे, वही पाएंगे, ऐसा कहते हैं बड़े बड़े विद्वान। तो यह बिल्कुल हकीकत बात है। तो इसलिए इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है, ये टाइम गोल्डन पीरियड टाइम चल रहा है। ये समझिए कि इस टाइम पे दान का विशेष महत्व है, पूजा पाठ धर्म कर्म का विशेष महत्व। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छा लगा हो और ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट